नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग संविधान के बारे में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने संविधान का निर्माण किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, वैसे हमारे देश का भी अपना एक संविधान है जो लिखित है, लिखा गया संविधान है। तो इनको लिखने में समय लगा है, किन लोगों ने लिखा है, कब लिखा है, कितनी बैठकें हुई, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिएगा अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान होता क्या है। तो संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार के समुदाय, ग्रुप रहते हैं। तो सबको समान लाने के लिए संविधान ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो सबको एक रूप बनाए रखता है, एक समान बनाए रखता है। किस तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी तौर पर सबको समान बनाने के लिए हमको संविधान की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश के लोगों ने आज़ादी से पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। वैसे तो संविधान बनाने की प्रक्रिया 1600 ईस्वी में ही पड़ चुकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ही। तो आइए देखते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों हुई। समानता बनाए रखने के लिए, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सभी वर्गों को। देखिए, संविधान को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में संविधान को परिभाषित इस तरीके से किया जा सकता है कि संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है जो उस देश की जनता को, जनता के विश्वास को और उसको आकांक्षाएं मतलब जो उसकी चाहत है। तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो देश की जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। सरकार के वो किससे अपना अधिकार मनवाना चाहेगा? सरकार से, जो शासन में है, जो सिस्टम है, उससे अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। तो संविधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है और हमारे अधिकार इस देश में लागू करता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम कैसे समान हो सकते हैं। तो हमारा संविधान लिखा हुआ संविधान है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा गया है। देखिए, मैंने इसमें लिखा है भारतीय संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक सभा बनाया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधानिक निर्माण की जो सभा थी, संवैधानिक निर्माण सभा बनाई गई। उसमें कुछ मेंबर थे। तो उस मेंबर की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान निर्माण हेतु पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 1946 में हुई। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जो अब भारतीय संसद का केंद्रीय कक्ष है। जो क्या है, इसको नाम दिया गया है केंद्रीय कक्ष। जो भारतीय जो संसद है उसका केंद्रीय कक्ष है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल को केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी अध्यक्ष है, ना ये अस्थायी है। तो इनको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष। उपाध्यक्ष चुना गया HC मुखर्जी जी को। अब उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और संवैधानिक सलाहकार बने BN राव। BN राव हमारे देश के संविधान के संवैधानिक सलाहकार बने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव पारित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे देश की जो संविधान सभा है उसकी कार्रवाई उद्देश्य प्रस्ताव के साथ स्टार्ट हुई। तो पहली कार्रवाई कब स्टार्ट हुई? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने तो प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को पारित कब हुआ? यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, स्वीकृति मिली। इसमें कहा गया, जो उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भारत हमारा जो देश है पूर्णतः स्वतंत्र, प्रभुता संपन्न और गणराज्य होगा। जो हमारा देश का संविधान होगा कैसा होगा? उसमें कहा गया कि हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र होगा, संपूर्ण प्रभुता संपन्न होगा और गणराज्य होगा। गणराज्य, राज्यों का गढ़, गढ़ मतलब बहुत सारे राज्य, उनका गणराज्य होगा। ठीक है। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। इस जो आपको स्वीकृति उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें सेकंड पॉइंट था सबसे मुख्य, वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। कि हमारा जो देश है वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा, किसी अन्य देश या किसी बाहरी फॉरेन एलिमेंट का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। यह प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा। यह प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा। समस्त शक्ति का स्रोत, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समस्त शक्ति का स्रोत संविधान का, हमारे जो संविधान है
संविधान की समस्त शक्ति का स्रोत यहाँ की जनता होगी। जो भारतीय जनता है वही इसकी क्या होगी, समस्त शक्ति का स्रोत होगा। आगे देखते हैं अगले पॉइंट। इसके उपरांत जब उद्देश्य प्रस्ताव मिल चुका था तो उसके बाद समितियों का गठन हुआ। वह समिति जो संविधान को बनाएगी। तो समितियां कई प्रकार की होती हैं, तो इसमें केवल 2 समितियों का वर्णन किया गया है। 2 समितियां इसमें बनाई गई। पहली समिति थी प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति, और दूसरी थी विषय संबंधी समिति या इसी को प्रारूप समिति कहते हैं। तो जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी इसका केवल इतना ही कार्य था संविधान में कि संविधान निर्माण के प्रश्नों को हल करने के लिए सवाल पूछे। तो संविधान निर्माण के प्रश्नों को हल करने के लिए सवाल पूछने के लिए बनी थी कि क्या गलत है और क्या सही है। और जो विषय संबंधी समिति थी इसको प्रारूप समिति कहते हैं, यह संविधान निर्माण करने वाली समिति थी। जो मुख्य समिति थी वह थी ये विषय संबंधी समिति। इसका केवल प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो संविधान को लिखने की, बनाने की, प्रारूप तैयार करने की समिति थी वह विषय संबंधी समिति थी। तो प्रारूप समिति इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष जिनके थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे देखते हैं, 2 समितियां हो गई, प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय संबंधी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में प्रथम प्रारूप तैयार किया। जो संविधान का पहला प्रारूप था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अक्टूबर 1947 में किसने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। तो संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव जी ने 1947 में। कब? अक्टूबर माह में। तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243। ध्यान दें, इसमें 243 अनुच्छेद थे। जो बी.एन. राव जी ने प्रथम प्रारूप तैयार किया उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। इस पर विचार करने के लिए, जो इन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया था उस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति को कब लिया गया, कब गठन हुआ इसका? 29 अगस्त 1947। काफी इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कितने सदस्य थे? 7, जिसमें एक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। अब उसके बाद देख लेते हैं, प्रारूप समिति के मूल पाठ पर विचार करने के बाद जो इन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव ने, तो उस पर जो ये आपकी समिति है प्रारूप समिति, उस पर विचार करने के बाद मूल पाठ पर, इसी को मूल पाठ भी बोला गया। जो प्रथम प्रारूप समिति थी उसी को मूल पाठ बोला गया। तो प्रारूप समिति ने मूल पाठ पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया। जिन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया उसको मूल पाठ बोला गया और उस पर संविधान सभा ने अपना विचार प्रस्तुत किया 21 फरवरी 1948 को। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 315 अनुच्छेद थे। इसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जो प्रथम प्रारूप हुआ बी.एन. राव जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसको जब संविधान प्रारूप समिति ने उसको देखभाल की तो इसमें 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। जो 21 फरवरी 1948 को मूल प्रारूप को जो मॉडिफाइड किया गया, उसके बाद उसमें 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। इसको जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो इसकी काफ़ी आलोचनाएं हुई, इस पर टिप्पणियां हुई, इसको सुझाव दिया गया कि इसको बदल दीजिए। तो इतना ज़्यादा इस पर टिप्पणियां हो गई कि इसको बदलना पड़ा। उसके बाद 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने पुनः संविधान सभा के प्रस्तुत एक प्रारूप तैयार किया, जिसमें सभा ने 3 वाचन दिए। पहला 4 से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 और तीसरा 15 नवंबर 1948 और 17 अक्टूबर 1949। जब संविधान सभा ने पुनः सभा के सामने प्रस्तुत किया प्रारूप को, तो 3 वाचन हुए। संविधान सभा में 3 वाचन हुए। पहला था 4 से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। जो दूसरा वाला वाचन है उसमें 7635 संशोधन हुए। जो प्रारूप समितियां हैं उस प्रारूप समितियों के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें 7635 संशोधन हुए और कितने उसमें से पास हुए, स्वीकार किया गया 2437 को स्वीकार किया गया, बाकी सबको रद्द कर दिया गया। इतने सारे संशोधन जो 7635 हैं, इनको 7 से 10वें अधिवेशन तक चला। 7 अधिवेशन से शुरू हुआ, 10वें अधिवेशन तक केवल संशोधन को कौन स्वीकार किया जाए, कौन अस्वीकार किया जाए, उस पर चर्चा हुई।
तीसरा वाला देख लीजिए, 14 से 16 नवंबर 1949 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पारित करने का प्रस्ताव रखा। जो संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान था उसको प्रस्ताव को पारित करने का संविधान जो रखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रखा पारित करने का प्रस्ताव। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित हुआ, और वो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। इसी दिन संविधान सभा द्वारा इसी दिन भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। यह अनुच्छेद, इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। देख लेते हैं जो मूल पाठ था, मूल ढांचा, उसमें 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थी जो BN राव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारंभ समिति ने इस पर मॉडिफाइड किया, तो कितने हुए थे इसमें? 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। इस पे जब बहस हुई, संशोधन हुआ, उसके बाद लास्ट में 26 नवंबर 1949 को जब पारित हुआ तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जिसमें इसी दिन 248 उपस्थित जितने सदस्य थे उनमें 248 लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। जो प्रारूप था उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थी। बनने में कितना समय लगा हमारे संविधान को? 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन, इतने दिन हमें बनने में लगा संविधान को। भारतीय संविधान किसमें परिभाषित किया? भारतीय संविधान का नाम किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 393 के तहत, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में और भारतीय संविधान हिंदी में। और 394 जो अनुच्छेद है इसको लागू करने के बारे में है। इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू करने के लिए तिथि घोषित की गई। तो इस प्रकार से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ, और रिपब्लिक डे इसी दिन मनाते हैं। रिपब्लिक डे प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए अब हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो दोस्तों ये था संक्षिप्त विवरण पूरे भारतीय संविधान के निर्माण की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके और भी पार्ट जारी रहेंगे। धन्यवाद।